आयोजित किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव और सती को नहीं। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, तो दक्ष की पुत्री हूँ, मुझे वहां जाने का अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें रोका, कहा जहां अपमान हो वहां जाना आत्मा के लिए विष है। लेकिन सती अपने पिता के प्रेम और अहंकार के बीच फंस गई और अंततः यज्ञ में पहुंच गई। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं ले रहा था। दक्ष ने उनकी ओर देखा और अपमानजनक स्वर में कहा, तुम्हारा पति तो भस्म से लिपटा एक योगी है, देवताओं के बीच उसका कोई स्थान नहीं। सती का हृदय जल उठा। वो बोली, जिस शरीर से मैं तुम्हारी पुत्री कहलाती हूँ, आज उसी शरीर को त्यागती हूँ। और अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो पूरा कैलाश कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि की लपटें निकलने लगी। उन्होंने अपनी जटाओं को खोला और जमीन पर मारा। उसी क्षण उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयानक योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र का शरीर अग्नि के समान धधक रहा था। उसकी आंखों में ब्रह्मांडीय तूफान था। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। दक्ष ने वीरभद्र को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वीरभद्र जहां से भी गुजरते वह अपने पीछे एक भयानक दृश्य छोड़ जाते। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पहुंचे। देवता, आर्षि और यज्ञ में उपस्थित सभी डर गए। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को चीर दिया। देवताओं के रथ उलट गए और अंत में उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। पूरा यज्ञ स्थल राख बन गया, क्योंकि यह सिर्फ बदले की बात नहीं थी, यह अन्याय और अहंकार के अंत की घोषणा थी। परंतु जब भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने दक्ष का शरीर देखा, उनका हृदय करुणा से भर गया। भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर उसका सिर उसके कर्मों का स्मारक रहे। भगवान शिव ने दक्ष के सर की जगह बकरे का सर लगा दिया। दक्ष ने भगवान शिव से